मौसी की बेटी से निकाह, फिर आईएसआई के लिए जासूसी, एटीएस ने धर दबोचा, मिली 10 साल की सजा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वो कहते हैं ना कि चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसकी चोरी एक ना एक दिन पकड़ी ही जाती है और उसे उसकी सजा भी मिलती है और खतरनाक सजा मिलती है। ऐसा ही पाकिस्तान के एक शातिर जासूस के साथ हुआ है, जहां 2 फरवरी 2024 शनिवार को कानपुर की एक अदालत ने उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। सजा पाए जाने वाले अपराधी का नाम फैजल रहमान उर्फ गुड्डू है। उस पर अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। वहीं आपको बता दें कि आज से लगभग 13 साल पहले उसे उत्तर प्रदेश एटीएस ने सैनिक ठिकानों की रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजल की बीवी पाकिस्तान के सरकारी स्कूल में नौकरी करती है, वहीं पर उसे पाकिस्तानी एजेंट ने अपने साथ मिलाया था। तो आज स्पेशल स्टोरी में इसी पाकिस्तानी एजेंट की बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूस को 13 साल बाद एडीजे 8 कोर्ट ने शनिवार को 10 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के लिए काम करने वाला ये एजेंट खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैजल रहमान का केस कानपुर जिला अदालत के सत्र न्यायाधीश 8 राम अवतार प्रसाद की अदालत में सुना गया। फिलहाल वो जमानत पर रिहा चल रहा था, लेकिन अब 13 साल तक चले इस मुकदमे में आखिरकार गुड्डू उर्फ फैजल रहमान को दोषी पाया गया और उसे 10 साल के कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने फैजल रहमान को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। अभियोजन की तरफ से 11 गवाहों की गवाही कराई गई थी। अपने बचाव में फैजल ने कहा था कि उसकी शादी पाकिस्तान से हुई थी, इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है, जबकि वो 11 साल से अपनी बीवी और बच्चों से नहीं मिला है। लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को नहीं माना और उसको 10 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं कानपुर के एडीजीसी अरविंद डिमरी ने फैजल रहमान को बेहद शातिर अपराधी बताया है। एडीजीसी ने बताया कि फैजल को किसी वकील पर विश्वास नहीं था, उसने अपने मुकदमे की पैरवी खुद ही की थी, इसीलिए उसने कोर्ट से बकायदा धारा 32 के तहत अनुमति भी ली थी। वहीं अब माना जा रहा है कि जल्द ही फैजल रहमान अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ये तो बात हुई कि अभी क्या हुआ है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया है। फैजल रहमान झारखंड के रांची का निवासी है। उसका घर जगन्नाथ थाना क्षेत्र के फरीदोस नगर में है। फैजल ने 2 पासपोर्ट बना रखे थे। एक पटना से 1980 में बनवाया था, फिर उसने रांची से फर्जी पासपोर्ट बना लिया। बीए की पढ़ाई करने के बाद फैजल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए रशिया चला गया था। वहां पर वो 3 से 4 साल रहा और उच्च शिक्षा की डिग्री हासिल कर ली। फिर वहां से लौटने के बाद वो पहले पासपोर्ट के जरिए साल 2002 से 3 के बीच में फैजल पाकिस्तान के कराची में रहने वाली अपनी मौसी जाकिया मुमताज के घर गया था। यहाँ उसे अपनी मौसी की बेटी साइमा से मोहब्बत हो गई। साइमा पाकिस्तान के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट इस्लामिया में पढ़ाती थी और वो उससे मिलने पाकिस्तान आता जाता रहता था। थोड़े ही दिनों के बाद फैजल ने उससे निकाह कर लिया। इसी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात आईएसआई एजेंट से हुई थी। दरअसल फैजल अपने वीजा को बढ़ाने के लिए जब पाकिस्तान के कार्यालय गया था तो वहीं पर उसको आईएसआई का एजेंट अतीक मिला था। अतीक ने पाकिस्तान में निकाह और पत्नी के बिना अनुमति भारत आने पर पत्नी को जेल भिजवाने की धमकी दी। साथ ही साथ इस्लाम धर्म को खतरा बताया था और भारत के खिलाफ उसको भड़काया और पैसे का लालच देकर जासूसी करने के लिए राजी किया। फिर फैजल को फंसाकर 20 से 25 दिन 2003 में पाकिस्तान की आईएसआई के ऑफिस कैफी सिनेमा के पास आईएसआई के दफ्तर में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई गई। वहीं हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में भी बताया गया। सूचना इकट्ठा करने का तरीका और इंटरनेट की ट्रेनिंग दी गई। वो भारत लौटकर आने के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगा। उसने देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद सैनिक ठिकानों की रेकी करनी शुरू कर दी। वो प्रयागराज, रांची, झांसी और बबीना गया था।
वहां मौजूद सैनिक ठिकानों की जानकारी जुटाई। भारत से सैन्य सूचनाएं देने के बदले उसको मोटी रकम मिला करती थी। फैजल ने रांची, प्रयागराज, बबीना, कानपुर छावनी के सैन्य ठिकानों की सूचना ISI को भेजी थी। उसने RTI डालकर भी सरकार से सेना संबंधित कई सवाल किए थे। वो उल्टे सीधे सवाल करके सेना से RTI में जवाब मांगता था। इन सवालों में कौन सी बटालियन कहां तैनात है, ये कब से काम कर रही है, ऐसे सवाल शामिल थे। हालांकि इन हरकतों के चलते फैजल ATS के रडार पर आ चुका था। कानपुर कैंट के हाथ से बनाए गए नक्शे और उसके जेल में बंद होने के दौरान RTI द्वारा सेना से मांगे गए सवालों की हैंडराइटिंग मिलान से हुई है। दोनों राइटिंग उसकी ही निकली। ये सजा का बड़ा आधार बना और कई जगह घूमने के बाद आखिरकार फैजल साल 2011 में कानपुर पहुंचा। वो कानपुर सैनिक ठिकानों की जासूसी करने के लिए वहां गया था। वहां पहले से ही तैयार ATS ने 19 सितंबर 2011 को फैजल को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। दरअसल 18 सितंबर 2011 को ATS को मुखबिर से सूचना मिली थी, जहां सूचना पर मरे कंपनी पुल के पास ATS के अंदर फरदोश नगर, मनीटोला, डोरडा, रांची, झारखंड निवासी पाकिस्तानी ISI जासूस फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में फैजान ने पुलिस को बताया कि वो गगन प्लाजा होटल में रुका था, कैंट क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए आया था। उसके ईमेल की जांच करने पर ATS और पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी थी। वहीं 2011 में गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से कई संवेदनशील दस्तावेज और ₹1.25 लाख बैंक से बरामद हुए थे, जहां तलाशी के दौरान उसकी जेब से पाकिस्तानी सिम, हाथ से बना हुआ कानपुर सैनिक छावनी का नक्शा, 2 अलग-अलग पासपोर्ट, कई टिकट और वोटर कार्ड आदि बरामद हुए थे। जब ATS ने उसका ईमेल चेक किया तो सेना से जुड़ी कई सूचनाएं पाकिस्तान भेजे जाने की पुष्टि हुई। फैजल के पासपोर्ट अलग अलग समय में पटना और रांची से बने मिले। वो पाकिस्तान के अलावा रूस की यात्रा भी कर चुका था। ADGC अरविंद डिमरी ने बताया कि फैजल 8 से 9 साल से ISI जासूस के रूप में काम कर रहा था। इसके बदले में वो ISI अधिकारियों से 12 लाख रुपए बैंक रांची के खाते में ले चुका था। इसके अलावा हवाला के जरिए पैसा दिल्ली और मुंबई में भी ले चुका था। फैजल ने रांची, बबीना, प्रयागराज, झांसी, कानपुर कैंट के बारे में सूचना इकट्ठा करके इंटरनेट के जरिए ड्राफ्ट मोड में गुप्त कोड के जरिए पाकिस्तान भेजी थी। कानपुर से 2011 में गिरफ्तार किया गया पाकिस्तानी जासूस फैजल रहमान बहुत शातिर था। उसने पाकिस्तान की एजेंसी ISI से ट्रेनिंग लेने के बाद सब दाव पेच सीख लिए थे। पाकिस्तानी आकाओं से बात करने के लिए फैजल कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जहां भारतीय सैन्य क्षेत्रों की सूचना देने के लिए उसने कोडिंग बना रखी थी, जिसे किसी को पता न चल पाए और संदेश पकड़े जाने पर डिकोड ना किया जा सके। वो झांसी को रानी बोलता था, बबीना को बीवी, पुणे को पुनीता कहकर संदेश भेजता था, जबकि कानपुर को वाहन पंजीकरण नंबर UP78 से संबोधित करता था। सैन्य यूनिटों को बेटा, पोता, पोती कहकर संबोधित करता था। अगर समय रहते ISI एजेंट फैजल की अरेस्टिंग नहीं होती तो शायद पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। हालांकि ATS की सक्रियता के चलते उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैजल रहमान पर धारा 32(1), 120(b) और 115 IPC के अलावा शासकीय गोपनीय अधिनियम 1973 की धारा 349 के तहत कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में FIR दर्ज हुई थी। ATS की पूछताछ में फैजल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात स्वीकार की थी। उसे 2011 में जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में जमानत हो गई थी। अभी के समय में वो ISI अफसर मेजर सिकंदर के लिए काम कर रहा था। वहीं अब फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को सजा सुनाई गई है, जहां ADJ 8 कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तानी जासूस फैजल रहमान उर्फ गुड्डू को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।